पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत ₹350 से 400 तक और एलपीजी सिलेंडर की 1 किलो कीमत ₹500 तक होने की तवक्को है अगले 10 से 15 दिनों में, क्योंकि ईरान की पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया है कि आबनाए हरमज को अब बंद करना है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि एक सिर्फ आबनाए हरमज बंद करने से पाकिस्तान में पेट्रोल और गैस की कीमतें डबल क्यों हो सकती हैं? तो उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया की जो तेल की सप्लाई का 20% है वो आबनाए हरमज से जाता है। दुनिया की जो गैस की सप्लाई है उसका 25% आबनाए हरमज से होकर जाता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ मसला यह है कि पाकिस्तान की सारा जो पेट्रोल आता है, पाकिस्तान की सारी जो गैस आती है वो आबनाए हरमज से होकर आती है। अगर ईरान उसको बंद कर देता है तो पाकिस्तान में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जहां पे सवाल पैदा होता है कि ईरान क्या आबनाए हरमज को बंद ही कर सकता है, तो उसका जवाब है कि शायद नहीं। हो सकता है कि ईरान इसको चंद घंटे के लिए बंद कर दे, लेकिन उसके ऊपर पूरी दुनिया का रिएक्शन ऐसा आएगा कि ईरान इसको ज्यादा देर तक बंद नहीं रख सकता, क्योंकि ये जो आबनाए हरमज है ये पर्शियन गुल्फ को ओमान गुल्फ से कनेक्ट करती है। अब ये जो पर्शियन गुल्फ है उसमें यूएई है, उसमें कतर है, उसमें बहरीन है, उसमें सऊदी अरेबिया है, उसमें कुवैत है, उसमें इराक है। और ये जिन सभी कंट्रीज का मैं नाम ले रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें ईरान भी है। ईरान के सिवा जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब में अमेरिका कहते हैं। अमेरिका की हजारों की तादाद में यहाँ पे उसके फौजी एहलकार हैं, यहाँ पे उसके असासे हैं। तो अगर यहाँ पे आपने हरमज को ईरान बंद करता है तो अमेरिका, ये जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, अरब देश हैं, इसको ये एज ए एक्ट ऑफ वार लेंगे उनके ट्रेड के हवाले से, और अमेरिका डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होगा और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। एक और वजह भी है जिसकी वजह से ईरान आबनाए हरमज को बंद नहीं कर सकता, वो ये है कि यहाँ से चाइना की भी इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट होती है ना। चाइना का यहाँ से तेल और गैस आती है, तो चाइना कभी भी ईरान को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा कि वो आबनाए हरमज को बंद कर दे। चलिए इन केस ईरान उसको बंद भी कर लेता है तो कैसे करेगा? तो उसके लिए सबसे आसान तो है कि वो जो सुरंगें होती हैं, बारूदी सुरंगें होती हैं, उसके थ्रू कर सकता है। उसके थ्रू वहाँ पे जो भी उससे टकराएगा जहाज वो नष्ट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। वहाँ पे ड्रोन भेज सकता है, वहाँ से मिसाइल सेट कर सकता है, वहाँ पे फायरिंग के मार्केट कर सकता है, अपनी नेवी को तैनात कर सकता है। लेकिन आपने ईरान की फजाइया तो देख लिया ना कि अभी इसराइल की वहाँ पे स्ट्राइक हुई है तो ईरान की फजाइया थी नहीं। उनके पास 50 साल पुराने वो हथियार थे जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी 10-15 साल पहले ना सिर्फ इस्तेमाल करना छोड़ दिए, बल्कि वो जो ईरान के फाइटर जेट्स हैं वो आजकल पाकिस्तान की गली कूचों में नुमाइश के लिए रखे होते हैं। आपको अक्सर आप किसी बड़े शहर में जाए ना, किसी बड़े चौक में जाए, तो वहाँ पे एक जहाज लटका होता है। तो ये जो जहाज होता है ना, पुराना लटका हुआ है, वो पाकिस्तान छोड़ चुका है, लेकिन ईरान उसको आज तक इस्तेमाल कर रहा है। ये उससे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर ये आता है तो अमेरिका ने इनकी नेवी का भी वही हाल करना है जो इनकी एयरफोर्स का हुआ है, क्योंकि इन्होंने कोई तरक्की नहीं की इस मामले में, सिवाय कुछ मिसाइल्स बनाए हैं, उसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आबनाए हरमज बंद हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन इसका पूरी दुनिया पे काफ़ी इफेक्ट होगा, क्योंकि आपको याद है कि एक एवरग्रीन का जो बड़ा जहाज था उसने एक बार सुएज कैनाल को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन थी वो मुतासर हो गई थी। तो आबनाए हरमज का पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि पाकिस्तान को अगर आबनाए हरमज बंद कर दी जाती है तो पाकिस्तान सो ईरान से तेल खरीद लेगा। तो भाई आज तक पाकिस्तान खरीद सका है? अभी पाकिस्तान ईरान की टेंशन चली है, तो उसमें पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने बॉर्डर को बंद कर दिए हैं। तो कितना आप कर लेंगे? क्योंकि अभी ईरान के अपने लोगों का इशू बना हुआ है, वहाँ पे पेट्रोल का कुछ क्राइसिस आए हुए हैं, लोगों ने लाइन लगाई हुई है, क्योंकि लोग खुद वहाँ से किसी महफूज मुकाम पे जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम टेक्निकली ये है कि पाकिस्तान की मदद भी नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने कुछ दिनों तक बॉर्डर बंद किए, लेकिन बलोचिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म नहीं लग गया था, क्योंकि बलोचिस्तान के लोग का रोजगार चलता ही ईरानी एशिया पे है। लोगों का कारोबार ही ईरान की चीज़ों पे चलता है। अगर वो बंद हो जाती हैं तो बलोचिस्तान के लोगों के पास कोई दूसरा रोजगार नहीं है, पेट्रोल उनका नहीं है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो एक चॉकलेट है ना, जो पाकिस्तान में 120 से 150 की मिलती है, वो एक चॉकलेट आपको ईरानी 30-40 रुपए में मिल जाती है। उन लोगों की इतनी परचेजिंग पावर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अगर ये टेंशन डीएस्केलेट नहीं होती तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और पाकिस्तान के लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो ना सिर्फ बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी, बल्कि अगर 350-400 पेट्रोल की कीमत जाती है तो पाकिस्तान की इकॉनमी भी ठीक ठाक अफेक्ट होने वाली है।